नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक़्त हमारे साथ हैं चेतन नागवंशी गुजरात से। बामसेप के प्रचारक हैं सर। हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में सर आप लोग का अधिवेशन उड़ीसा के कटक में होना था। इतिहास में हाँ, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बामसेप के अधिवेशन को, जो कि 40 साल से भी ज़्यादा होते आए लगातार, और इस बार उड़ीसा के कटक में आपके अधिवेशन को रोकने का प्रयास किया गया और पूर्णतः रोक देने का काम किया गया। तो क्या कहते हैं आप? आज पूरे देश में जो वामसेप के द्वारा जो प्रचार-प्रसार हो रहा है और कलिंग जो उड़ीसा, कर्नाटक उड़ीसा में जो है वो कलिंग कहा जाता है। वहाँ पे सम्राट अशोका ने बड़ी मात्रा में ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था और वहाँ पे भी अगर फिर से हमारा अधिवेशन सफल हो, क्योंकि ये अधिवेशन जो है ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला था। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो आज वामसेप के द्वारा जो पूरे देश में बहुजन विचारधारा का प्रचार-प्रसार हुआ है और ख़ास करके ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का जो मामला था, तो ये मामला अगर ओबीसी में पहुँचता है, ओबीसी तक ये जानकारी पहुँचती है कि वामसेप ओबीसीओं की लड़ाई लड़ रहा है, तो उससे ओबीसी बड़ी मात्रा में वामसेप के साथ जुड़ते हैं और ये दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी ताकत लगाई और ये किया। लेकिन ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से बहुजन समाज के लोगों में जानकारी पहुंचेगी। बहुजन समाज के लोगों को पता चलेगा कि असली लड़ाई जो इस देश में बहुजन समाज की जो लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, वो वामसेप है और इसकी वजह से ज्यादा मात्रा में लोग वामसेप के साथ जुड़ेंगे। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। उड़ीसा के कटक में बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा रोकने का काम किया गया, ये कोई पहली घटना नहीं है। इन्होंने बामसेप के राज्य अधिवेशन को भी रोकने का काम किया था कानपुर में, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो कि बामसेप का ऑफशूट विंग है, उसको भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया। आखिर हाँ। बामसेप से आरएसएस को किस चीज का डर है, जो ये कार्यक्रम रोकने का काम कर रहा है? दुश्मन जो है उसको पता है, क्योंकि भारत में मेरा जो सोचना है, भारत में बहुजन समाज का जो बाबा साहब के नाम के जो संगठन चल रहे हैं, वो संगठन सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के संगठन है और उसमें भी कुछ संगठन सिर्फ 1 या 2 जातियों के संगठन है। तो इससे दुश्मनों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर बामसेफ आगे बढ़ता है तो बामसेफ सिर्फ शेड्यूल कास्ट का संगठन नहीं है, ये खास करके ओबीसी समाज के लोगों को ज्यादा मात्रा में जोड़ने का काम कर रहा है। ओबीसीओ में जागृति ज्यादा कर रहा है और ओबीसी के मुद्दे पे ज्यादा लड़ रहा है। तो इसकी वजह से वामसेप को रोकने का काम कर रहे हैं। बाकी दूसरे संगठन के जो कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, तो उनको कभी रोकते नहीं है, क्योंकि वो सीधी लड़ाई दुश्मन से साथ नहीं लड़ता है। तो इसकी वजह से वामसेप के कार्यक्रम को रोकने का कोशिश किया उन्होंने। पहले भी आपने बताया से कानपुर में जो राज्य अधिवेशन 2022 में होने वाला था, तो उसको रोकने की कोशिश की। उसके अलावा डीएनए कॉन्फ्रेंस जो हरियाणा रोहतक में होने वाला था, उसको रोकने की कोशिश की। तो ये बामसेफ को ही रोकने के, और उसके अलावा अगर आप देखो तो सोशल मीडिया पे जो पंडित लोग हैं, वो भी आजकल वामसेफ का विरोध खुलेआम करना शुरू कर चुके हैं। माननीय वामन मिश्राम को धमकियाँ देने का काम कर रहे हैं। तो उनको पता है कि असली लड़ाई जो है, पूरे मूल निवासी समाज को, 85% समाज को जगाने का काम एक ही संगठन कर रहा है और वो वामसेफ है। उसकी वजह से वामसेफ को रोकने का काम कर रहे हैं ये लोग। उड़ीसा में जो प्रोग्राम आप लोगों का रोका गया, तो उसके अगेंस्ट में आप लोग क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे और क्या अगला कदम होने वाला है आप लोग का? उसकी कानूनी कार्रवाई जो है हमारे नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। जो 6 तारीख को उसकी तारीख है हाई कोर्ट में, तो वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये संविधान के विरुद्ध में, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में ये काम किया गया। तो इसके विरोध में 4 चरण का आंदोलन हमारे नेतृत्व माननीय वामन मिश्राम साहब ने दिया हुआ है। जिसमें 7 जनवरी को ज्ञापन पूरे देश में 700 से ज़्यादा जिलों में दिया जाएगा। उसके बाद 15 जनवरी को धरना प्रदर्शन है हर एक जिला लेवल पे। उसके बाद 22 जनवरी को रैली प्रदर्शन होगा और 22 फरवरी को, जो हमने पिछली बार 6 अक्टूबर 2022 को जैसे आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव किया था, 4.5 लाख लोग घुस गए, तो इस बार हम भी आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं।
क्योंकि ये सब करने वाला मुख्य संगठन आरएसएस है। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव 22 फरवरी को बड़ी संख्या में हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे गुजरात में बड़ी मात्रा में तैयारियां शुरू हो चुकी है और लोगों ने अपनी टिकट्स बुक करवाना शुरू कर दिया है नागपुर के लिए। जी, तो इस बार क्या कुछ कैसा होगा आंदोलन? पिछली बार आप कह रहे हैं कि 4 लाख लोगों ने घेराव किया था, तो इस बार अमूमन कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? पिछली बार जो हमारा हुआ था वो एक बोल सकते हैं कि वो टेस्ट प्रैक्टिस मैच ट्रायल था। था। वो ट्रायल था। इस बार जो है वो रियल मैच खेला जाएगा क्योंकि लोगों को अनुभव है कैसे करना है, इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इस बार बहुत सारी सावधानियां बरती जाएगी क्योंकि पिछली बार जो नागपुर के 200 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस लगा दी थी और हमारे दूसरे कम से कम 5 लाख लोगों को नागपुर पहुंचने नहीं दिया गया था। तो इस बार सावधानियां बरतेंगे। तो उसकी वजह से हो सकता है कि 10 से 12 लाख लोग नागपुर में घुस जाएंगे और सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा नहीं लेकिन दूसरे संगठन है वो भी आज समझ चुके हैं कि बामसेफ हमको आजादी दिला सकता है, तो उन लोगों का सहयोग भी बड़े मात्रा में हम लेंगे। तो जी। ये प्लानिंग है हमारी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे चेतन, वामसिप के प्रचारक हैं। सर, बहुजन प्लैनेट से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।